हेलो नमस्कार साथियों, राजस्थान एकेडमी 2.0 में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम लोग शाम 8 बजे राजस्थान जीके के टॉप 30 क्वेश्चन लेके आते हैं जो राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछने की संभावना है या फिर भविष्य में कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य का भारत पाक की सीमा पर स्थित सबसे निकटवर्ती जिला मुख्यालय। ऑप्शन ए बाड़मेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर। आप देखो, भारत और पाकिस्तान की सीमा यानी कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है 1070 किलोमीटर और इसका निर्धारण अगस्त 1947 में सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा किया गया। और इस पर राजस्थान के टोटल 4 जिले स्थित हैं: जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर। जैसलमेर की 464, बाड़मेर की 228, गंगानगर के 210 और बीकानेर के 128। तो इसमें भी पूछा गया है कि भारत पाक की सीमा पर स्थित सबसे निकटवर्ती जिला मुख्यालय। इसका हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित हैं। ऊपर माल का पठार, पोराट का पठार, लसाड़िया का पठार और मालवा का पठार। जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे साथियों कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। लसाड़िया का पठार उदयपुर में, पोराट का पठार भी उदयपुर में स्थित है। ऊपर माल का पठार बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य का भाग को कहते हैं ऊपर माल का पठार। और ये मालवा का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पोराट का पठार। आज का तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान की पाक से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1020 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर। कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर, जिसमें 4 जिले आते हैं। 5920 किलोमीटर राजस्थान की कुल सीमा है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों मिलाकर। और अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर और अंतर्राष्ट्रीय है 1070 किलोमीटर। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर 4, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण, बुध, शनि, शुक्र। जल्दी से जल्दी बताओ कमेंट करके कि टाइटन किसका प्राकृतिक उपग्रह है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, शनि का टाइटन उपग्रह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? न्यूटन, केपलर, गैलीलियो और कोपरनिकस। इसका हमारा आंसर हो जाएगा केपलर। न्यूटन ने गति का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया और गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। छठा क्वेश्चन है, राज्य का वह गांव जहां की बकरियां पूरे देश में प्रसिद्ध है? जैसलमेर, गोमठ, वरुण गांव, नागौर और नाचना। इसका सही आंसर क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। वरुण गांव नागौर की बकरियां संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध मानी जाती हैं। और नाचना के ऊंट प्रसिद्ध है और गोमठ की ऊंट की सवारी प्रसिद्ध मानी जाती है। सातवां क्वेश्चन है, भारत में पशु गणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष और 10 वर्ष। जल्दी से जल्दी बताओ कि भारत में पशु गणना कितने साल में की जाती है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, यानी कि 1919-20 के बाद प्रति 5 वर्ष बाद भारतीय कृषि, पशुपालन और वाणिज्य विभाग द्वारा प्रति 5 वर्ष पशु गणना की जाती है। और स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना 1951 में हुई थी और 20वीं पशु गणना 2019 में संपन्न हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा और लोथल। इसका हमारा आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1921 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है।
हड़प्पा सभ्यता की खोज 1922 में दयाराम शाहनी द्वारा की गई थी और लोथल ये वर्तमान में रोपड़ नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया? अभिधम पिटक, मिलिंद पनव, विनय पिटक और सूत पिटक। जल्द से जल्द बताओ कि गौतम बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाओं का संकलन किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सूत पिटक। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क, भुवनेश्वर, महाबलीपुरम, मथुरा। सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है जिसको ब्लैक पगोड़ा कहते हैं, और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गीत गोविंद के रचयिता राजशेखर, सूरदास, कालिदास, जयदेव। जल्दी से जल्दी बताओ कि गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जयदेव गीत गोविंद के लेखक थे। सूरदास कालिदास के लेखक थे। कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतुसंहारम, वाल्मीकि अग्निमित्रम। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य में सर्वाधिक बायोगैस प्लांट किस जिले में स्थित है? एक राजसमंद, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन बी बाड़मेर। जल्दी से बताओ कि राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस के संयंत्र राजस्थान के किस जिले में हैं? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। बाड़मेर में सर्वाधिक पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं, जैसे रागेश्वरी, कमलेश्वरी, सरस्वती, भाग्यम और ऐश्वर्या। यहाँ पर वेदांता समूह की कंपनी केन एजेंसी काम करती है जो तेल की खुदाई का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 13, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था? राव सिंह, राव जोधा, राव रणमल और राव चंद्रसेन। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक है जो किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए राव सिंह। राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना 1459 में की थी और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण चिड़ियाटूक पहाड़ी पर राव जोधा द्वारा कराया गया था। इसकी नींव करणी माता द्वारा रखी गई थी और इसमें भूरे खान की मजार स्थित है। चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। चामुंडा माता के मंदिर में दिसंबर 2008 में एक भीषण घटना हुई थी जिसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया गया था। राव चंद्रसेन मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। राव रणमल यह राव जोधा का पिता था। 14वां क्वेश्चन है, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? ढूंढाड़ प्रदेश, हाड़ौती का प्रदेश, जंगल प्रदेश, मत्स्य प्रदेश। जल्दी से बताओ कि बीकानेर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? जंगल प्रदेश हमारा सही आंसर हो जाएगा। हाड़ौती प्रदेश कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के प्रदेश को हाड़ौती कहते हैं। अलवर और भरतपुर के आसपास के प्रदेश को मत्स्य प्रदेश कहते हैं। ढूंढाड़, जयपुर, दौसा के आसपास के प्रदेश को ढूंढाड़ कहते हैं और राजस्थान के उत्तरी भाग को योधे प्रदेश कहते हैं और बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, जालौर आदि प्रदेश को मारवाड़ प्रदेश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंडित जगन्नाथ किस मुगल बादशाह के दरबार में कवि थे? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां। जल्दी से बताओ कि पंडित जगन्नाथ किस मुगल बादशाह के दरबार में रहते थे? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। शाहजहां के दरबार में पंडित जगन्नाथ एक कवि थे। 16वां, स्वर्ण मंदिर अमृतसर के निर्माता थे गुरु रामदास जी, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। जल्दी से बताओ कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर के निर्माता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुरु रामदास ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था और गुरु अर्जुन देव ने इसका पूर्ण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? लॉर्ड होर्डिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी। जल्दी से बताओ कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हड़प नीति या गोद निषेध नीति है लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। रॉबर्ट क्लाइव ये 1905 में बंगाल का गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य
कहाँ पर स्थित है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। देखो गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। मध्य प्रदेश में कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़ और सतपुड़ा मध्य प्रदेश में स्थित है। राजस्थान में सरिस्का, खन्ना पक्षी विहार, मरु उद्यान आदि अभयारण्य जो राजस्थान में स्थित है। और वाल्मीकि अभयारण्य जो वाल्मीकि बिहार में स्थित है। और गंदी सागर मत्स्य मिश्र हो जाएगा मध्य प्रदेश में। और चंबल नदी के किनारे स्थित है। 19वां है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर, दिल्ली, देहरादून और हैदराबाद। जल्दी से बताओ कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है। और हैदराबाद को निजामों का शहर कहते हैं। और हैदराबाद मुंशी नदी के किनारे स्थित है। और दिल्ली है भारत की राजधानी है। 20वां क्वेश्चन है भारत के किस शहर को गार्डन सिटी कहा जाता है? श्रीनगर, बेंगलुरु, मैसूर और लखनऊ। जल्दी से बताओ कि किस शहर को गार्डन सिटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लखनऊ को निजामों का शहर कहते हैं और बेंगलुरु को गार्डन सिटी कहते हैं। 21वां है इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? आपको बताना है कि इलाहाबाद को पहले किस नाम से जानते थे? बनारस, अवंतिका, पाटलिपुत्र, प्रयाग। प्रयाग हमारा सही आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र बिहार में स्थित है। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय, रॉकीज, एंडीज और शुराल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंडीज पर्वतमाला, यूराल ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, रॉकीज उत्तरी अमेरिका में और हिमालय पर्वतमाला ये भारत का है, भारत में स्थित है। 23वां क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? रणथंभौर, कैला देवी, राष्ट्रीय मरु उद्यान और सरिस्का। सरिस्का अलवर में स्थित है, कैला देवी करौली में स्थित है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी और 1980 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और इसको बाघों का घर कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बाघ रणथंभौर में पाए जाते हैं और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में भी रणथंभौर का किला स्थित है, हमीर देव चौहान द्वारा निर्मित है। इसमें कुत्ते की मजार स्थित है, पदमला तालाब स्थित है और बात करें कि इसमें रणथंभौर का त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। और इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान जिसका विस्तार बाड़मेर और जैसलमेर में सर्वाधिक पाया जाता है। यानी कि 3162 किलोमीटर है और इसमें पेवड़ा साह पाया जाता है और गुड़वन पाया जाता है। चंदनलकूप भी राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में पाया जाता है और यहाँ की श्रवण घास की पट्टी सर्वाधिक प्रसिद्ध मानी जाती है। और इसमें हमारा प्यारा सा सुनहरा जैसलमेर का किला जो इसमें स्थित है। क्वेश्चन नंबर आज का 24वां क्वेश्चन है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित हैं बीकानेर, जसोल, अंबिकानगर और जैसलमेर। इसका सही आंसर हो जाएगा अंबिकानगर। टोंक स्थापना 1962 में। और जसोल गांव ये बाड़मेर में स्थित है जो बकरी के जट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और केंद्रीय ऊंट एवं ऊन अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। 25वां क्वेश्चन है राज्य में सहायता विभाग की स्थापना कब हुई? 1950, 1965, 1955 और 1951। जल्दी से बताओ कि राज्य में हेल्प डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी 1955 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1955 में ही स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना हुई थी और वर्तमान में 20वीं पशु गणना 2019 में हुई थी। राज्य की मरुशोभा रेगिस्तान का सागवान किसको कहा जाता है? कि राजस्थान की मरुशोभा या रेगिस्तान का सागवान किस वृक्ष को कहा जाता है? खेजड़ी, रोहिड़ा, कमल और खजूर। जल्दी से बताओ कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रोहिड़ा। रोहिड़ा को टेकुमेटा एंडुलेटा कहते हैं और खेजड़ी को प्रोसेसिस सिनेरे कहते हैं और इन दोनों को 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया और गोड़ावन और चिंकारा को 1981 में
दर्जा दिया गया। और 1948 में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल का दर्जा दिया गया। और 1991 में ऑपरेशन खिदर चलाया गया था। 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम चलाया गया था। और डांग विकास कार्यक्रम 2005 और 6 में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, गोल्डन फाइबर किस कृषि को कहा जाता है? गन्ना को, कपास को, जूट को और रेशम को, यानी कि सुनहरा रेशा इसे कहा जाता है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कपास। कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी मानी जाती है, यानी कि यदि कपास की खेती करनी है तो हमारे को सर्वाधिक काली मिट्टी का होना अनिवार्य है। 29वां क्वेश्चन है, वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य, गोपीनाथ शर्मा, श्यामल दास और हरिदास। तो वीर विनोद पुस्तक के लेखक थे श्यामल दास। और गोपीनाथ शर्मा ने राजस्थान के इतिहास को विस्तारपूर्वक अच्छी तरह से लिखने का कार्य गोपीनाथ शर्मा ने किया था। और चाणक्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में मौर्य काल की राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का वर्णन चाणक्य की अर्थशास्त्र में मिलता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मरुधरा लोक कल्याण मंडल किस जिले में स्थित है? तो इसका आपका आंसर है जो कमेंट करके बताना है कि